नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। कौन सा है? भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो भक्ति की दो धाराएं हैं, ठीक है। भक्ति जो है भारत में जो हम कह सकते हैं कि भक्ति की कितनी धाराएं होती हैं? दो धाराएं होती हैं। वैसे तीन धारा मान सकते हैं, लेकिन दो धारा मतलब मूल रूप से अगर हम बात करें कि भगवान के स्वरूप को लेकर और भक्ति की दो धाराएं हैं। एक है निर्गुण, एक है सगुण भक्ति। एक कौन सी है? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति। और एक है आपके निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति देखिए, सगुण मतलब गुण सहित पूजा करना। गुण सहित, गुण का मतलब यहां अवतार है। गुण का मतलब क्या है? अवतार है। गुण का मतलब आकार है। आकार अवतार से माना जाता है गुण। सगुण मतलब किसी भगवान के उसके गुण की पूजा करना, ठीक है ना। तो उसको तो हम क्या कहेंगे? गुण मतलब अवतार। किसी न किसी गुण के लिए, किसी न किसी कार्य के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए। भगवान शिव के अवतार के रूप में भी लोगों को पूजते हैं। मतलब सामान्य भाषा में अगर कहे, जो मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा करते हुए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। जबकि ये क्या मानते हैं? ये निर्गुण निराकार मानते हैं। ये भगवान का आकार नहीं मानते। ये क्या मानते हैं? निराकार। निराकार और निर्गुण भगवान होता है। निराकार और निर्गुण भगवान। इनकी नजर में क्या होता है कि भगवान एक ही है, सृष्टि का वो बनाने वाला है, ठीक है। भगवान एक है, उसका कोई आकार नहीं होता। वो प्रत्येक कण में व्याप्त हैं, उसका आकार कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये मानते नहीं, प्रत्येक भगवान अलग अलग हैं, प्रत्येक भगवान का आकार अलग अलग है। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मूर्ति लिए हुए कोई अगर मूर्ति में बांसुर लिए हुए कोई अगर व्यक्ति है तो हम फटाक से कह देंगे कि भगवान कृष्ण है। धनुष लिए हुए एक आदमी है तो हम कहेंगे राम है। गले में अगर किसी के ऐसी मूर्ति है जिसके गले में क्या है? नाग है, शिव। तो मतलब ये उनके आकार है। लेकिन ये नहीं मानते, ये कहते इसका आकार नहीं। पत्थरों में कोई आकार में कोई भगवान नहीं है। भगवान सभी जगह है, सभी आकार भगवान के आकार है, ठीक है। तो ये निर्गुण, हम सामान्य भाषा में अगर बात करें तो मित्रों ध्यान रखना कि इसमें भगवान या उसके किसी अवतार की पूजा अगर की जाती है तो वो तो होगा सगुण। जिसमें भगवान या उसके किसी भी अवतार की पूजा नहीं करते उसको कहते हैं निर्गुण, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते। ये क्या नहीं करते? मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा नहीं करते। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सगुण में ध्यान रखना, सगुण में अगर है शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है। शैव, वैष्णव। शैव मतलब भगवान शिव को पूजने वाले, वैष्णव मतलब विष्णु को पूजने वाले, शाक्त, शाक्त का मतलब शक्ति को पूजने वाले। तो ये सभी जिसमें भगवान या इसके अवतारों की पूजा की जाती है। शिव और शिव के अवतारों की पूजा करने वाले शैव कहलाते हैं। विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। शक्ति या शक्ति के अवतारों की पूजा करने वाले शाक्त कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सगुण भक्ति धारा हो गया। और ये हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण मतलब जिसमें किसी की पूजा नहीं की जाती। तो दादू संप्रदाय निर्गुण है, ध्यान रखना। धन्ना जी निर्गुण थे। धन्ना क्या थे? निर्गुण थे। पीपा जी भी जो है निर्गुण भक्ति धारा से थे। हरिदास निरंजनी भी जो है आपके निर्गुण भक्ति धारा से थे। जसनाथ जी भी क्या थे? जसनाथ जी भी जो है वो आपके निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। तो ये सभी जो हैं सगुण और निर्गुण दोनों, थोड़ा ध्यान रखना। दादू संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय या संत दादू। दादू संप्रदाय, वैसे दादू के बारे में पढ़ेंगे, दादू संप्रदाय पढ़े तो भी और संत दादू पढ़े तो भी। मतलब संत दादू दयाल के द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया उसी को हम क्या बोलते हैं? दादू संप्रदाय कहते हैं। दादू जी के बारे में क्या कहा जाता है कि दादू जी के जन्म के बारे में एक कथा चलती है। ऐसा माना जाता है कि दादू जी जो हैं, जिनका पूरा नाम था दादू दयाल, अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है। और कहते हैं कि उस साबरमती नदी में एक संदूक में जो है मिले थे। साबरमती नदी में एक संदूक बह रहा था और वो संदूक किसको मिला? अहमदाबाद के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था लोदीराम। तो लोदीराम ब्राह्मण को जो है अहमदाबाद में साबरमती नदी में एक संदूक बहता हुआ मिला। और जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक बच्चा निकला। वही बच्चे बड़े होकर दादू दयाल के नाम से प्रसिद्ध संत बने थे।
तो दादू के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वो नदी में बहते हुए मिले और लोदीराम जी ने अपने परिवार में रखकर उनका जो है लालन पालन किया, उनको बड़ा किया। बाद में ये राजस्थान आ जाते हैं और मध्य राजस्थान मतलब आप कह सकते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास इन्होंने जो है अपना स्थान बनाया, यहाँ पर केंद्र बनाया भक्ति का और यहीं पर ये भक्ति मार्ग अपनाते हैं। दादू निर्गुण थे, दादू निर्गुण थे और कबीर भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। कबीरदास जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था बुड्ढन जी या वृंदावन जी। बुड्ढन जी या वृंदावन जी से दादू ने दीक्षा ग्रहण की और दादू ने भक्ति मार्ग अपनाया। इसलिए ध्यान रखना, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। और इन्होंने अपना अधिकांश समय आमेर के शासक हम कह सकते हैं भगवंत दास और मानसिंह के समय जो है इन्होंने अपना समय बिताया। मतलब ये भगवंत दास और मानसिंह आमेर के राजा, कछवा जो राजा थे, उनके समकालीन थे। तो उनके समकालीन रहते हुए इन्होंने जो भक्ति मार्ग अपनाया और इनके धर्म को कह सकते हैं कि इन्होंने इन भगवंत दास और मानसिंह ने संरक्षण प्रदान किया। भगवंत दास की सहायता से ध्यान रखना, दादू जो है वो अकबर से भी मिलते हैं। एक बार अकबर से मिलने वाले राजस्थान के एकमात्र अगर संत हैं तो वो कौन है? संत दादू है। संत दादू कहते हैं कि 1668 में सांभर में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। 1668 में इन्होंने जो है 1568 में इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ध्यान रखना, सांभर में दिया था। ठीक है। और उसके बाद 1585 में ये भगवंत दास की मध्यस्थता के रहते हुए अकबर से मिलते हैं, फतेहपुर सीकरी जाते हैं। क्योंकि अकबर ने जब इनके बारे में सुना कि यार, क्योंकि अकबर का जो है यहाँ पर आना जाना लगा रहता था, यहाँ अजमेरी आते थे कई बार अकबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने के लिए अकबर कई बार आया था यहाँ पे। और उस समय जो है जयपुर रियासत अकबर के अधीन थी, क्योंकि जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो तब जो है दादू के बारे में जब इस क्षेत्र में सुना तो दादू के बारे में सुनने के बाद में भगवंत दास को अकबर ने कहा कि यार, आपके वहाँ पे एक संत, ऐसे महान संत के बारे में बातें सुनने को आ रही हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं दादू से मिलना चाहता हूँ, दादू दयाल जी से मिलना चाहता हूँ, उनके उपदेश सुनना चाहता हूँ। तो भगवंत दास जो है वो दादू को अकबर के पास ले जाते हैं और अकबर से मुलाकात करते हैं और फतेहपुर सीकरी में अकबर और दादू की मुलाकात होती है। और कहते हैं कि वहां पर दादू 40 दिनों तक अकबर के पास रहे और अकबर को अपने उपदेशों से प्रभावित किया था। उसके बाद में वापिस आ जाते हैं नरायना इनका प्रमुख केंद्र था जयपुर में। और वहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है भेदावा पहाड़ी या भेदाना पहाड़ी। भेदावा पहाड़ी या भेदाना पहाड़ी के ऊपर जो है कहते हैं कि दादू ने जो है 1603 ईस्वी में क्या ले लिए? समाधि ले ली। तो दादू ने वहां पर जो है समाधि ले ली थी और दादू संप्रदाय इन्होंने चलाया था। दादू संप्रदाय की कई सारी विशेषता हैं। उन विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मित्रों ध्यान रखना कि इस संप्रदाय को ब्रह्म या निकप संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और इनके दादू संप्रदाय में जो सत्संग स्थल होते हैं, जहां भजन किया जाते हैं, ठीक है ना, जहां सुमिरन किया जाता है, उन स्थान को अलख दरीबा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहते हैं। और साथ में दादू संप्रदाय में एक विशेष प्रक्रिया होती है। विशेष प्रक्रिया क्या होती है? मृत व्यक्ति का जो शव होता है उसका वायु दहन करते हैं। वायु दहन का मतलब क्या हुआ? वायु दहन का मतलब है कि मृत व्यक्ति के जो शव होते हैं उस शव को न तो ये दफनाते हैं और न ही जलाते हैं। ये क्या कर देते हैं कि जंगल में फेंक देते हैं शव को। ऐसा माना जाता है कि जंगल में शव फेंकने से फायदा क्या होगा? दादू का मानना था कि व्यक्ति को जीते जी किसी न किसी के काम आना चाहिए। हमेशा जो है वो किसी न किसी के सहयोग करना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए। ये मनुष्य का नेचर होना चाहिए कि वो किसी के काम आए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। और मरने के बाद में भी उसका शरीर जो है वो किसी के काम आना चाहिए। इसलिए दादू कहते हैं कि शरीर को जलाओगे या दफनाओगे तो इसको किसी से फायदा नहीं होगा, वहां सड़ जाएगा गाड़ने से और जल जाएगा जलाने से। आप इसको जंगल में फेंक दीजिए ताकि इस शरीर को खाकर और वहां के कोई जंगली जानवर जो भी हैं वो 1-2 दिन अपना गुजारा जो है वो कर सकते हैं। इसी विचारधारा से दादू कहते हैं कि ये परंपरा प्रारंभ की दादू संप्रदाय में कि वो अपने शव को जो है क्या करते थे? जंगलों में फेंक देते हैं। दादू राजस्थान में प्रमुख संतों में से एक है और दादू के कुल 152 शिष्य थे। कितने? 152 दादू के शिष्य थे और 152 शिष्यों में से प्रमुख रूप से जो 52 शिष्य थे उनको दादू का 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू का 52 स्तंभ कहा जाता है 52 शिष्यों को। ठीक है।
इसके अलावा दादू संप्रदाय की अगर और बात करें तो दादू संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो दादू से संबंधित बहुत सारे संत हैं जिनके हम नाम लिखेंगे, जैसे गरीबदास और मिश्किन दास, ये दोनों इनके जो है पुत्र थे। गरीबदास, मिश्किन दास इनके पुत्र थे, इनके शिष्य भी थे। संत दास हुए हैं, रज्जब जी हुए। रज्जब जी के बारे में ये कहा जाता है कि रज्जब जी बहुत बड़े संत हुए, दादू के शिष्य, जिन्होंने कहते हैं कि शादी का मुंह त्याग कर, शादी करने के लिए जा रहे थे रज्जब जी, लेकिन दादू के उपदेश सुनकर उनका जो है उनमें वैराग्य जाग जाता है और उन्होंने शादी छोड़कर बीच में ही और दादू के शिष्य बन जाते हैं। पूरी उम्र रज्जब जी जो हैं वो आपके दूल्हे के वेश में घूमे थे, ठीक है ना। तो ये भी दादू के बारे में, दादू के शिष्य थे। संतदास भी थे, रज्जब जी भी थे, सुंदरदास जी भी थे, जगन्नाथ जी भी थे, बालिन जी भी थे और बखना जी भी थे, माधोदास भी थे। राघुदास ने एक ग्रंथ लिखा है भक्तमाला, और उस भक्तमाला में दादू के 152 शिष्यों के जो है नाम भी हमको मिलते हैं। दादू संप्रदाय के जो लोग हैं जब आपस में मिलते हैं तो सत्य राम कहकर पुकारते हैं। उनका अभिवादन जो वाक्य है वो है सत्य राम। तो ये कुछ बातें लिखते हैं, साथ में और भी कुछ बातें हम करते जाएंगे। जन्म में लिख दीजिए दादू साबरमती नदी में बहते हुए, साबरमती नदी में बहते हुए, दादू साबरमती नदी में बहते हुए अहमदाबाद में किससे मिले, किसको मिले थे, तो अहमदाबाद में ध्यान रखना लोदीराम ब्राह्मण को मिले। लोदीराम ब्राह्मण को मिले। ठीक है, दादू जो है लोदीराम ब्राह्मण को अहमदाबाद में बहते हुए मिले थे। तो इनके जन्म के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। बाकी मुख्य रूप से कहते हैं कि ये गुजरात के थे, अहमदाबाद थे तो ये कहाँ से थे, गुजरात से, और गुजरात से जो है ये कहाँ आए थे, तो गुजरात से ये राजस्थान आए और राजस्थान में इन्होंने अपना भक्ति का प्रमुख केंद्र जो है वो बनाया था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी, तो ध्यान रखना शिक्षा पद्धति जो है ये कबीर भक्ति धारा से संबंधित थे शिक्षा के क्षेत्र में। तो इनके गुरु के बारे में लिख देते हैं कि दादू के गुरु कौन थे। दादू के गुरु का नाम था वृंदावन जी या बुढ़न जी। और ये कौन थे, ये कबीर दास के शिष्य थे, कबीर के शिष्य थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अभी हमने बात की, इसलिए दादू को कहा जाता है, दादू का उपनाम, इसलिए दादू को क्या कहा जाता है, तो दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो इनका उपनाम भी ध्यान रखना, राजस्थान का कबीर, क्योंकि कबीर भक्ति धारा से संबंधित थे। कबीर के उपदेशों का दादू पर जो है प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कबीर, राजस्थान का प्रमुख कबीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए उपनाम के बाद में दादू द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनकी हम बात कर देते हैं। दादू ने भी अपने उपदेश लिखते हुए कई सारे ग्रंथ लिखे जिसमें हमको दादू के उपदेशों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। दो तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, दादूरी वाणी, दादूरा दुहा, दादूरी वाणी, दादूरा दुहा, काया बेली, आत्मबोध, ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं। काया बेली, आत्मबोध। तो ये दादूरा दुहा और वाणी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना। एक और लिखना आप लिख देना, परिचय अंग, परिचय अंग भी जो है इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो ये दादू के द्वारा कुछ लिखे गए ग्रंथ है, दादूरी वाणी, दादूरा दुहा, कायाबेली, आत्मबोध और परिचय अंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दादू के बारे में और बातें कर लेते हैं। उसके बाद में संत संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे, दादू की संप्रदाय की क्या विशेषता थी। एक तो ध्यान रखना, दादू जो है वो आमेर के भगवंत दास
दादू आमेर के भगवंत दास व मान सिंह, भगवंत दास व मान सिंह के समकालीन थे। और राजस्थान के एकमात्र संत जिनसे अकबर ने मुलाकात की। अकबर ने मुलाकात की। अकबर से मुलाकात करने में मध्यस्थता किसने की थी? तो ध्यान रखना, अकबर ने भगवंत दास की सहायता से दादू से मुलाकात की। दादू ने 40 दिनों तक, कितने दिन? 40 दिन अकबर को 40 दिन अकबर को उपदेश दिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा 1568, 3 सन याद रखना, 1585 और 1603। 1568 में दादू ने सांभर में प्रथम उपदेश दिए। प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो ध्यान रखना, प्रथम उपदेश जो है वो आपके सांभर में दिया दादू। ये कई बार पूछा भी गया है कि दादू द्वारा पहला उपदेश जो है वो कहाँ प्रदान किया गया। तो पहला उपदेश आप दादू ने कहाँ दिया था? दादू ने सांभर में दिया था। ध्यान रखना, सांभर जयपुर में है। 1585 में, तो 1585 में ध्यान रखना, 1585 में अकबर से मुलाकात। और 1603 ईस्वी में ध्यान रखना, दादू ने नरेना या नारायणा में, नरेना कहाँ पे है? जयपुर में है। भेदाना पहाड़ी पर समाधि ली। हालांकि कहा जाता है कि दादू का शरीर भी जो है वो जंगलों में फेंक दिया गया था मृत्यु के बाद में, और फिर यहाँ समाधि बनाई गई है, ठीक है ना। क्योंकि जंगलों में इसलिए फेंका क्योंकि वायु दहन करते हैं, तो वायु दहन दादू का शरीर पहली बार किया गया, पहले दादू का किया गया था। लेकिन उनकी समाधि जो वर्तमान में बनी हुई है वो बेदाना पहाड़ी पर बनी हुई है, नारायणा में। और यही जगह दादू संप्रदाय की प्रधान स्थान है, प्रधान पीठ है। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ अगर पूछे तो आपकी कौन सी होगी? तो यहां लिख देते हैं प्रधान पीठ। प्रधान पीठ दादू की कहां पे है? तो ध्यान रखना, दादू की जो प्रधान पीठ है वो आपकी नरेना में है, या इसको बोला जाता है नारायणा, नरेना या नारायणा। यह कहां पे? ये आपके जयपुर में है, ठीक है। और यहीं पर दादू की समाधि बनी हुई है। यहां स्थित दादू की समाधि को दादूरी खोल या दादूरी पालखी कहा जाता है।
कहा जाता है। दादू की समाधि को क्या कहा जाता है? दादूरी खोल कहा जाता है या दादू की पालकी कहा जाता है? दादू की खोल या दादू की पालकी कहाँ स्थित है? सीधा सीधा पूछे तो नारायणा में है। ये दादू की समाधि स्थल को कहा जाता है। दादू की खोल या दादू की पालकी कहा जाता है। और यहाँ आज भी मित्रों ध्यान रखना कि दादू की समाधि जब आप देखने जाते हो तो यहाँ कुछ कपड़े दिखाई देंगे, कुछ ग्रंथ आपको दिखाई देंगे, वो दादू के हैं। इसलिए माना जाता है कि दादू की पोथियां और दादू के कपड़े आज भी कहाँ सुरक्षित देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं आपके यहाँ पर नरेना या नारायणा जयपुर में मिलते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट और लिख देते हैं। यहाँ आज भी दादू के कपड़े व दादू की पोथियां यहाँ आज भी दादू के कपड़े और दादू की पोथियां सुरक्षित मिलती हैं। सुरक्षित मिलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दादू की प्रधान पीठ जो है दादू की समाधि स्थल पर ही स्थित है और यहाँ पर दादू की किताबें भी मिलती हैं कई देखने को, और साथ में दादू की जो है यहाँ पर आपके कपड़े भी मिलते हैं। दादू द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं वो कपड़े आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें तो दादू के प्रमुख शिष्यों के बारे में, 52 स्तंभ क्या है? 52 स्तंभ, 52 स्तंभ दादू के 152 शिष्यों में प्रमुख 52 शिष्यों में प्रमुख 52 शिष्य दादू के 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू के 152 शिष्यों में जो 52 शिष्य हैं उनको दादू का 52 स्तंभ कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन शिष्यों की जानकारी किस में मिलती है? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्तमाला। भक्तमाला, भक्तमाला ग्रंथ जो है मित्रों ध्यान रखना, एक तो राघुदास द्वारा लिखी गई है, राघुदास, और एक नाभादास द्वारा भी लिखी गई है, नाभादास का ग्रंथ, जिसमें दादू के शिष्यों के नाम उल्लिखित हैं। शिष्यों के नाम मिलते हैं। इन सभी शिष्यों के नाम अगर कहाँ मिलेंगे तो ध्यान रखना, ये नाम मिलेंगे आपके भक्तमाला नामक ग्रंथ में। भक्तमाला नामक ग्रंथ जो है इसमें दादू के सभी 152 शिष्यों के नाम मिले हुए हैं और इसमें साथ में दादू के जो प्रमुख 52 हैं उनके भी शिष्यों के नाम मिलते हैं। 4-5 शिष्यों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो प्रमुख शिष्य कौन से थे? प्रमुख शिष्य, दादू के प्रमुख शिष्य गरीबदास, मिष्किनदास, ये दोनों कौन है? इनके पुत्र हैं। गरीबदास और मिष्किनदास ये दादू के पुत्र हैं। ठीक है, इसके अलावा संत रज्जब जी, संत सुंदरदास, इन संत सुंदरदास ने ध्यान रखना, दादू संप्रदाय की एक शाखा है, नागा साधुओं की शाखा, जिसको हम नागा शाखा कहते हैं। तो दादू पंथ की नागा शाखा के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन है? संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी ने ही दादू संप्रदाय में नागा पंथ की स्थापना की थी। इनके पीछे लिख देना, नागा पंथ के संस्थापक। नागा पंथ के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना आपके संत सुंदरदास जी हैं। इसके अलावा संत दास जी, जगन्नाथ जी,
संतदास जी, संतदास जी ने भी एक संप्रदाय चलाया अलग से। संतदास जी ने जो है गूदड़ संप्रदाय चलाया। कौन सा चलाया? गूदड़ संप्रदाय जो है किसने चलाया? तो संतदास जी ने लगाया चलाया। तो एक पॉइंट और हम यहां पर इसमें भी लिख देते हैं, गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक। गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वो है आपके संतदास जी। इसके अलावा जगन्नाथ जी के बारे में, या बखना जी, माधोदास, और भी हैं आपके बखना जी, माधोदास, बखना जी, माधोदास, बालिंद जी, ये सभी आपके दादू के क्या थे? शिष्य थे। दादू के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। ये 3-4 नाम याद रखना। रजब जी, सुंदरदास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तो अलग अलग कार्य भी किए। सुंदरदास ने कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान सर्वैया, समुद्र सागर, है ना, ऐसे ग्रंथ कई सारे लिखे हैं इन्होंने। पर अपन दादू के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। और ये दोनों दादू के पुत्र थे, ठीक है ना, गरीबदास और मिश्किन दास, गरीबदास और मिश्किन दास, ठीक है ना। तो ये दादू के शिष्य थे। अब इस संप्रदाय के बारे में हम कुछ बातें और करते हैं। दादू संप्रदाय की विशेषता, दादू संप्रदाय की विशेषता, दादू संप्रदाय की जो विशेषता है उनके बारे में अगर हम पढ़ लें तो पहली तो ये ध्यान रखना कि दादू संप्रदाय, इसमें सत्संग स्थल को, इसमें सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मित्रों, कई बार पूछा जाता है। अलख दरीबा, अलख दरीबा या चौगान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौगान कहा जाता है, ठीक है ना। सत्संग स्थल जो है उसको अलख दरीबा या चौगान कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे अलख निरंजनी। अलख निरंजनी जो है वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। अलख निरंजनी के बारे में जो हमको बात जानकारी मिलती है वो है अलख निरंजनी एक निरंजनी संप्रदाय है। हरिदास जी अपने दिया हुआ है, तो हरिदास जी में हम पढ़ेंगे अलख निरंजनी जो है। अलख निरंजनी में हरिदास जी ने जो परमात्मा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है उसका नाम है अलख निरंजनी, ठीक है ना। तो अलख निरंजनी ध्यान रखना हरिदास संप्रदाय से संबंधित है, जबकि आपके अलख दरीबा का संबंध जो है वो आपके संत दादू से, कितने? संत दादू से संबंधित है। चलिए आगे और बात कर लें तो एक बात और हमने पढ़ी थी कि इस संप्रदाय में मृत व्यक्ति का क्या किया जाता है? मृत व्यक्ति वायु दहन करते हैं, वायु दहन किया जाता है, अर्थात मृत व्यक्ति के शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं मित्रों? इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम वायु दहन। तो वायु दहन का संबंध जो है वो किससे है? तो वायु दहन का संबंध जो है वो आपके दादू दयाल से है, या संत दादू दयाल या संप्रदाय दादू संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और इनके बारे में अगर बात करें संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में तो ध्यान रखना इनके साधु सत्यराम से अभिवादन करते हैं, और इस संप्रदाय की विशेषता, तो इस संप्रदाय में ऊंच नीच, भेदभाव
मूर्ति पूजा व आडंबरों का विरोध किया गया है। मतलब मूर्ति पूजा को नहीं मानते क्योंकि निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, हमने अभी बात की थी, दादू निर्गुण है। और भेदभाव, ऊंच नीच, जाति वाति को नहीं मानते हैं। इन्होंने ये मानते हैं कि इंसान सभी जो है वो सभी क्या है, बराबर है, इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और अगर बात करें दादू संप्रदाय की, तो इस संप्रदाय की जो मठ के साधु, मठों में जो साधु रहते हैं, मठों में रहने वाले साधु, मठों में रहने वाले साधु विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करते। गोद लेकर बच्चे को क्या करते हैं, गोद लेकर और वंश को आगे बढ़ाते, गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं। और ये ध्यान रखना, मठों में रहने वाले साधु मतलब इनके साधु, दादू के या दादू संप्रदाय के जो साधु होते हैं, वो साधु क्या करते हैं, वो साधु शादी नहीं करते, विवाहग्रस्त जीवन नहीं जीते हैं, और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, और बच्चों को, दूसरे बच्चों को गोद लेकर अपना शिष्य परंपरा से जो है वंश को आगे बढ़ाते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं, और शिष्य परंपरा से ये अपने वंश को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए और अगर कुछ बातें करें दादू के बारे में, तो ध्यान रखना दादू संप्रदाय जो है आगे चलकर 5 भागों में विभक्त हो गया। कितने भागों में? 5 विभक्त। ऐसा माना जाता है कि 1750 में यह संप्रदाय 5 भागों में या 5 प्रमुख शाखाओं में जो है वो क्या हो गया, वो विभक्त हो गया था। तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दादू संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखा। ठीक है, दादू संप्रदाय की कुल 5 शाखाएं मानी जाती हैं। चलिए पढ़ लेते हैं एक एक के बारे में। पहली शाखा जो है दादू के पुत्र के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था, इसको हम बोलते हैं खालसा पंथ, जो दादू संप्रदाय की मुख्य शाखा है। खालसा पंथ जो नारायणा में ही रहते हैं, नारायणा जयपुर में जो है दादू की जो समाधि स्थल है, वहीं बैठकर जो है दादू संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है खालसा पंथ। खालसा पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो दादू के बाद में इस संप्रदाय को आगे चलाने का कार्य जिसने किया, गरीबदास जी ने। तो गरीबदास जी से एक शाखा प्रारंभ मानी जाती है जिसको हम बोलते हैं खालसा पंथ। खालसा पंथ मतलब वे साधु जो नारायण में रहते हुए जो है इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो पहले लिख दीजिए खालसा पंथ या खालसा शाखा, खालसा शाखा या पंथ लिख सकते हो, एक ही बात है। प्रवर्तक हैं आपके गरीबदास, गरीबदास जी। प्रवर्तक कौन है? गरीबदास जी हैं। ये कौन से साधु हैं? उन साधुओं की शाखा जो मुख्य पीठ नरेना या नारायणा में रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? खालसा पंथ बोलते हैं। दूसरी है आपके नागा पंथ या नागा शाखा, नागा शाखा। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखना कि दादू संप्रदाय की या दादू पंथ की नागा शाखा के संस्थापक कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो इस शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो है दादू के शिष्य जिनका नाम था सुंदरदास जी। क्या नाम था? सुंदरदास। प्रवर्तक हैं आपके सुंदरदास जी। सुंदरदास जी को ध्यान रखना, दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। सुंदरदास जी को क्या कहा जाता है? दूसरा शंकराचार्य, इनका उपनाम है।
दूसरा शंकराचार्य। ठीक है, तो सुंदरदास जी ने, ये नागा साधु जो होते हैं, मतलब इस संप्रदाय में नागा साधुओं की शाखा, वे साधु जो नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं और अपने पास हथियार भी रखते हैं, अपने पास शस्त्र भी रखते हैं। तो बिल्कुल ये जो जयपुर की हम कह सकते हैं कि जयपुर के राजाओं की इन साधुओं ने कई बार सहायता भी की। सवाई जयसिंह के सबसे ज्यादा मददगार थे ये साधु, नग्न अवस्था में रहते थे और इनको शस्त्र विद्या में पूरी जानकारी थी। ठीक है ना, हथियार चलाना जानते थे और अपने पास हथियार भी रखते थे। बड़े खतरनाक, एक समय तो इनका दबदबा था इस क्षेत्र पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो शाखा है वो है आपके उत्तरादेय या स्थानकवासी कह सकते हैं, उत्तरादेय कह सकते हैं, मतलब उत्तर दिशा में जो साधु चले गए, दादू संप्रदाय के वे साधु जो उत्तर दिशा में चले गए, उसको हम उत्तरादेय शाखा कहा जाता है। और इस शाखा के प्रमुख क्षेत्र जो है वो है रतिया हरियाणा में स्थान है, और रतिया जो है वो उत्तरादेय शाखा की प्रमुख पीठ या कह सकते हैं प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो उत्तरादेय में कौन से साधु जो जयपुर छोड़कर और उत्तरी राजस्थान की ओर चले गए, उनको हम क्या बोलते हैं, उत्तरादेय। तीसरी जो है वो आपके हैं उत्तरादेय शाखा। इसके प्रवर्तक हैं बनवारी दास जी जो है इसके प्रवर्तक। बस 3 प्रवर्तक याद रखने, बाकी 2 के नाम याद रखने, कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें क्या विशेषता है, वे साधु जो उत्तर दिशा में चले गए, और इनका प्रमुख केंद्र कौन सा है, इनका जो प्रमुख केंद्र है वो है रतिया कहां पे है, तो रतिया ध्यान रखना हिसार हरियाणा में है। हरियाणा में जो रतिया नामक क्षेत्र जो है वो इनका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये उत्तरादेय शाखा हो गई। चौथी शाखा कौन सी है, चौथी है आपकी खाकी मतलब खाक मतलब भस्म, खाक या भस्म जो है, खाक मतलब जो ऐसे साधु, दादू संप्रदाय के ऐसे साधु जो अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं। ठीक है, शमशान की भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं, खाक लगाते हैं, उनको खाकी कहा जाता है। ये शमशान के आसपास देखने को मिलेंगे ऐसे साधु, आपको अघोरी बाबा कह सकते हैं। वे साधु जो शरीर पर भस्म, राख या खाक लगाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है, ध्यान रखना, खाकी। और 5वीं और आपकी अंतिम जो शाखा है उसका नाम है विरक्त शाखा। विरक्त शाखा का मतलब क्या हुआ, विरक्त मतलब जो घूमने फिरने वाले, मंडली बनाकर और साधु घूमते फिरते रहते हैं, उनको जो हम क्या बोलते हैं, विरक्त साधु बोलते हैं, विरक्त साधु। तो 5वीं हो जाएगी आपकी विरक्त शाखा। ठीक है, विरक्त शाखा मतलब घूमने फिरने वाले साधु, घुमंतु साधु। घूमने फिरने वाले जो साधु हैं उनको हम विरक्त शाखा के साधु कहेंगे, घुमंतु साधु। ये 5 जो हैं आपके दादू संप्रदाय की 5 जो है वो क्या है, आपकी शाखाएं हैं। ठीक है, 5 शाखाओं में दादू संप्रदाय जो है विभक्त है। दादू के बारे में 1-2 बातें और आप ध्यान रख सकते हो। दादू का प्रमुख क्षेत्र जो है मित्रों वो जयपुर है।
जयपुर मतलब ढूंढाड़ के आसपास। ढूंढाड़ के आसपास, जयपुर के आसपास जो ये बोली बोली जाती है उसको हम बोलते हैं झाड़शाही बोली, जयपुरी बोली या ढूंढाड़ी बोली, या उसको बोलते हैं सिंभुकड़ी बोली। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि दादू के जो उपदेश हैं, दादू का जो साहित्य है, दादू के उपदेश या दादू के जो साहित्य हैं, वो साहित्य हमको किस बोली में मिलता है? राजस्थान की कौन सी बोली में दादू का साहित्य मिलता है? तो ढूंढाड़ी में मिलता है, सिंधुकड़ी में मिलता है, एक ही नाम है ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, दादू का साहित्य, दादू का साहित्य ढूंढाड़ी या झाड़शाही या जयपुरी या सिंभुकड़ी बोली में मिलते हैं। जो क्षेत्र जो जिस संत या संप्रदाय से संबंधित होगा उसी की वो बोली होगी। जब हम भाषा और बोलियां आगे पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, तो अलग अलग बोलियों के बारे में हम बात करेंगे और बोलियां कौन सी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। जिस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसी का तो प्रयोग करेगा वहां के रहने वाले, चाहे साधु हो या साहित्यकार हो या ग्रंथ लिखने वाला हो, तो वहीं से वो संबंधित होगा। तो ये दादू के संबंधित आपको कुछ बातें जो है आप यहाँ पर याद रखने हैं कि दादू जो है इनके द्वारा इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया और दादू ने संप्रदाय में और कौन कौन सी बातें जो है हमको बताई थी। तो ये दादू के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो संत दादू के बारे में जो है मित्रों आज हमने पढ़ा, संत दादू दयाल जी के बारे में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, सीधा और सिंपल है। एक पॉइंट और लिख देना, इस संप्रदाय को निखप या ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? तो एक पॉइंट और लिख देना, दादू संप्रदाय को ब्रह्म या निखप संप्रदाय भी कहा जाता है। ब्रह्म या निखप संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये दादू संप्रदाय के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। नमस्कार।